दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड से की बात करेंगे जो काफ़ी बढ़िया म्यूचुअल फंड है। मैं इसको बढ़िया इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बहुत बढ़िया फंड है क्योंकि ये हेल्थ पे है। आपने 2020 में कोरोना देखा होगा, उस टाइम भी ये म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा ग्रो किया है इसने। ऐसा नहीं है कि क्योंकि शेयर मार्केट में काफ़ी हलचल मच गई थी। जितने भी म्यूचुअल फंड हैं वो शेयर मार्केट से मिले हुए हैं। मिले हुए का मतलब क्या है कि जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाता है टोटल उठा के वो शेयर मार्केट में जाता है पैसा। वैसे बताऊं आप लोगों को डिटेल में कि जितना पैसा लगाते हो आप आरडी, एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ, सुकन्या योजना, एलआईसी, कहीं भी पैसा आपने लगा रखा है, टोटल पैसा शेयर मार्केट के अंदर ही जाता है। कुबेर का खजाना वहीं पे है। अब वहां से पैसे लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो बीच में जो लोग आते हैं, जैसे एलआईसी का एजेंट हो गया, बैंक हो गया, अदरवाइज कोई भी आता है, उनको हटा के हम डायरेक्ट जाते हैं, और वो भी बैंक के द्वारा। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा म्यूचुअल फंड चुनना है लाइफ के अंदर में जिसके अंदर कम से कम भी हमें कम पैसों में 1 करोड़ रुपए अगर मिल जाते हैं तो उस फंड को हमेशा चुनना चाहिए। ये जो एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड है, ये बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। मैंने आपको नाम बताया इसका, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बहुत बढ़िया फंड है। अगर हम देखें, इसकी शुरुआत 29 जून 1987 को स्टार्ट हुआ था। एनएवी की बात करें 318 रुपए है। फंड साइज इसकी बात करें तो 1982 करोड़ रुपए है। अब कई लोग कहते हैं कि सर, मैंने कोई कंपनी में पैसा लगा दिया, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? जो लोग ऐसे सोचते हैं ना, या जो लोग ऐसी बातें करते हैं, जो बताते हैं, जिसको म्यूचुअल फंड का ज्ञान नहीं होता, वही बताते हैं ये लोगों को कि कोई फायदा नहीं है। वो खुद तो लाइफ में पीछे रहते रहते हैं और दूसरे बंदे को भी बता देते हैं। जो आपका बेहतरीन समय है, अगर उस टाइम अगर आप म्यूचुअल फंड कर लेते हो तो आपको लाइफ के अंदर में छोटे मोटे झंझटों से निपटना नहीं पड़ेगा। मतलब आप अगर फाइनेंशियल तौर पे फ्री हो जाते हो, माइंडली तौर पे, तो आप 2 साल एक्स्ट्रा जीवोगे। मैं ये इसलिए बारी बारी बोलता हूँ कि लोग एक भी अगर मेरी वीडियो देख के अगर एक बंदा भी म्यूचुअल फंड में अगर आता है तो उसका जीवन, उसके परिवार का जीवन बेहतरीन गुजरेगा। ऐसा क्यों बोलता हूँ? ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड से जो पैसा निकल के आता है ना, वो आपको काफी सारा मिलता है। उसमें क्या होगा कि आप, मतलब आपको लाइफ में मकान बनाना है, या बच्चे की एजुकेशन अच्छी करवानी है, या फिर आपको कहीं घूम के आना है, या अच्छी गाड़ी चाहिए, कुछ भी फंडा करना है, एक आपको इकट्ठे पैसे लगा के नहीं छोड़ने मकान पे। अब कई क्या कर देते हैं, एक मकान खरीद लेते हैं फिर दूसरा भी खरीद लेते हैं। अब उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि मान लो आपने इकट्ठे पैसे लगा दिए, मान लो सपोज करो आपने 12 लाख रुपए का एक प्लाट ही ले लिया, और वही 2013 में लिया। अगर 2023 में जाते हैं उसको बेचने के लिए, 12 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेट आपका बिक जाएगा 20 लाख रुपए का, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। अगर वही आपने एसबीआई के म्यूचुअल फंड में, बेस्ट म्यूचुअल फंड में किसी में भी पैसे लगाए होते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप में, एसबीआई ब्लू चिप में, एसबीआई मिड कैप में, या एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड में, तो आपका करीब करीब 1 करोड़ रुपए हो जाता। नो टेंशन, नो फिकर। अब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट की चीजें देखते हैं। हमें क्या लगता है कि नहीं, प्लाट बड़ा है, क्योंकि जब तक अड़ोसी ने ले लिया, पड़ोसी ने ले लिया, हमें क्या चाहिए? प्लाट चाहिए। प्लाट के चक्कर में मोटी रकम उठाएंगे, लोन पे लेंगे और लोन वहां पे दे देंगे। अब क्या करेंगे? अब हम कटते रहेंगे, कटते रहेंगे, कटते रहेंगे। उस जमीन पे मकान बनेगा कब? जब रिटायरमेंट हो जाओगे। पूरा जीवन एक मकान और एक प्लाट में चला जाएगा आपका। अगर वही पैसे हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं, अपनी लाइफ भी अच्छी गुजारेंगे, कम बीमारी ले पाएंगे, मकान भी बन जाएगा, प्लाट भी आ जाएगा, और आपके बच्चों की एजुकेशन भी अच्छी हो जाएगी। तो मैं आप आगे बताता हूँ। होल्डिंग, होल्डिंग क्या है? 24 कंपनियां क्या है? शेयर मार्केट की कंपनियां हैं। 24 कंपनियां हेल्थ केयर की, बड़ी बड़ी मेडिसिन की कंपनियां हैं, जिसमें से मैं केवल 4 के नाम बताता हूँ। 20 के इस बोर्ड पे आते हैं, इसलिए मैं लिखता नहीं। फर्स्ट पेशन फार्मा 13.50 के करीब है, सिप्ला में 7.77 के करीब है, मैक्स हेल्थ केयर में 4.96 के करीब है, मैनकाइंड फार्मा में लगा रखे 4.88 के करीब। आप देखो, 4 कंपनियां, सारी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको देखना है 24 कंपनियां, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डालना है और होल्डिंग में 24 लिखना है, नाम लिखने हैं। नाम लिख के छोड़ोगे, टोटल डिटेल आएगी, उसमें मैच करने हैं आपने। मैंने जो 4 बताए क्या वाकई में है,
क्या वाकई में इतना परसेंटेज दे रहे हैं? खुद से चेक करना है। खुद से अगर चेक नहीं करोगे आपका विश्वास नहीं आएगा। जब तक विश्वास नहीं आएगा, जब तक आप अच्छे म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करोगे। हमें तो देश की इकोनॉमी को भी मजबूत करना है और अपने परिवार को भी मजबूत बनाए रखना है। तो उसके लिए ऐसा फंड चुनो ना, जिस फंड में मान लो जो कोरोना जैसे टाइम के अंदर में क्या चीज चली, हॉस्पिटल चले। आप ये देखो हॉस्पिटलों के अंदर में बहुत सा काम था। टाइम के साथ में कोई भी चीज है, मतलब धरती के ऊपर जब तक हॉस्पिटल रहेंगे, जब तक मेडिसिन कंपनियां रहेंगी, तो हम भी तो हैं। तो मेडिसिन कंपनियां रहेंगी तो हमारा म्यूचुअल फंड भी तो रहेगा ना। कई लोग कहते हैं पता नहीं कौन सी कंपनी में लग गया। अरे भाई, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होती जो एसबीआई उसको ऐसे रख लेगा अपने पास में। अगर मान लो कोई कंपनी अच्छा काम नहीं करती, पहले तो शेयर मार्केट वाले हटा देते हैं, नहीं हटा देते तो ये अपने उसमें से हटा देते हैं, नई कंपनी को अंदर कर लेते हैं। इतनी तो बात है। हमें कंटिन्यू एसआईपी करनी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपके पास 1000 है, 2000 है, 3000 है, मैं कहता हूँ 100 रुपए है। फोन पे उठाओ, ग्रो ऐप उठाओ, 100 रुपए लगा दो, मंथली लगाओ। आप 5 साल तक लगा के देखो। अगर आप ये ना कहो कि यार मेरे को तो 2-3 हजार रुपए लगाने थे, मेरा टाइम निकल गया, मैंने उसकी बात ना सुनी होके और ये माननी होती है कि मैं पैसे ज्यादा लगा देता हूँ। किसी भी आदमी से बात करो, आप पड़ोसी से करो, अपने फादर से बात करना कि सर महीना कैसे चल रहा है। अपने पिताजी से बात करनी है कि पिताजी महीना कैसे चलता है अपना। वो बताएंगे बचता ही नहीं है कुछ। और आप खुद भी कमाओगे तो भी आपको ये लगेगा बचता ही नहीं है कुछ। बचेगा किसी के भी नहीं, किसी के पास भी नहीं है। ना ही टाइम बचता, ना ही पैसा बचता। बचाना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले महीने की मान लो 7 तारीख को अगर आपकी पेमेंट गई है, तो आप 10 तारीख को इसकी डेट डाल दो काटने की। 10 तारीख को आपके खाते से डिटेक्ट होके और म्यूचुअल फंड के अंदर चला जाए, टेंशन फ्री। खुद को पेमेंट देनी सीखो, खुद को, मतलब खुद अपने आप को कम से कम अपने आप को 1000, 2000, 3000 रुपये महीने में देने सीखो। हम क्या करते हैं, तनख्वाह मिलती है, राशन वाले को दे दिया, स्कूल की फीस दे दी, पेट्रोल डलवा लिया, इत्यादि सारे काम कर लेते हैं। मोबाइल रिचार्ज देखो आप एक दिन नहीं निकाल सकते, 1 घंटा नहीं निकाल सकते। मैं कहता हूँ 1 मिनट नहीं निकलते। 1 मिनट होते ही मैसेज आते ही उसको टक दे से भेज देते हैं। 28 दिन का महीना है उनका महीने का खर्च पहले निकाल दिया। कोई भी रिचार्ज कराओ 400 रुपए से रिचार्ज कम नहीं है। भाई 4 फोन है, उसमें से 1 फोन मत कराओ, इतनी तो बात है। वाईफाई लेके कनेक्ट करके चला लो। चलो कोई बात नहीं, मोबाइल रिचार्ज कर लिया, जो बाहर एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, खाते पीते हैं, उसको मत करो। और एसआईपी में पैसे लगाओ। आने वाले जीवन के समय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमें ये चुनना पड़ेगा। अगर नहीं चुनते हैं तो लाइफ में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो की 1.03 के करीब है, एग्जिट लोड 0.50 के करीब है। 15 दिन के पहले पैसे निकलवाओगे तो चार्ज कटेगा, अदरवाइज आपका एग्जिट लोड नहीं लगेगा। एयूएम की बात कर लेते हैं, 8,21,000 करोड़ है, काफी बड़ा एयूएम है इसका। तो एक तो डरने की जरूरत नहीं है, कोई बोले उसको कहो। कई बंदे स्कीम लेके आते हैं, सर पैसे लगाइए, आपको लाख रुपए लगाइए, 5-5 हजार रुपये महीना मिलेंगे। ऐसा कोई भी स्कीम में मत फंसो आप, क्योंकि होता क्या है, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कोई ना कोई स्कीम लेकर जाता है, सर ये स्कीम लीजिए। उसको आप बताओ भाई एसबीआई की स्कीम है ये, एसबीआई बैंक में जाइए, वहां जाके पूछिए कि ये स्कीम है क्या। आपको बैंक मैनेजर बताएंगे कि वाकई में ये स्कीम है, आप पैसे लगा सकते हो इसमें, और जरूरी भी है। आगे बात कर लेते हैं हम। आल रिटर्न 16.56 के करीब दे रहा है, 5 ईयर के 19.45 है, 3 ईयर में 17.71 के करीब है, और बहुत ही सस्ता मिल रहा है। एनएवी रेट इसका 318 रुपए है। 16% रिटर्न काफी है। 2500 रुपए की एसआईपी करी आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, 16.56% हम मान के चलते हैं। इसका जितना बताया उतना ही आल रिटर्न देते हैं। 25 साल 7,50,000 रुपए आपने जमा करे, 1,10,28,758 रुपए मिल गए। पूरे जीवन काल में आपका ईपीएफ कटता है, पीपीएफ लग कर रखा होगा आपने, कुछ भी कर रखा हो, 1 करोड़ रुपए बनेंगे क्या? 1 करोड़ छोड़ो, 50 लाख बनेंगे क्या? मैं कहता हूँ 30 लाख भी बनेंगे क्या पूरे जीवन काल में? अगर नहीं बन रहे ना तो 2,500 रुपये बचाने स्टार्ट कीजिए, और ये अपना एसआईपी में डालिए, ताकि आप 1 करोड़ के लगभग पहुंच जाओ। मान लो 16 ना मिला, 15 मिल गया, 1 करोड़ ना मिल के 90 लाख मिल गए, क्या होगा?
पैसे तो मिले, फिर भी आपने जमा तो 7,50,000 रुपये हुए हमारे। कम से कम 1 करोड़ का टारगेट करके चले। जब 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाए, SWP में लगाओ, आराम से पेंशन लो, जिंदगी को सुख में जीवन जियो। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।